हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं हेल्दी और टेस्टी सूजी बर्गर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं, जो आपके घर के बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है, जिसे मैंने मिक्सर में फाइन कर लिया है। फिर हम एक पैन लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए उसमें हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे और उसे हल्का रोस्ट होने देंगे। फिर हम उसमें सूजी डालेंगे। सूजी को हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जैसे ही सूजी हल्की भुन जाए हम उसमें 1 कप पानी डालेंगे, साथ ही हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक डोसा बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए सारी सूजी इकट्ठी हो चुकी है और इसका एक डो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे अलग से बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें मैश भी कर सकते हैं मैशर से। हमने सारे आलू ग्रेट करके रख लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम इसमें 1¼ कप उबली हुई मटर डालेंगे और इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकने देंगे। फिर हम इसमें एक चॉप अनियन डालेंगे, उसे भी टमाटर के साथ हम 2 मिनट तक पकाएंगे। जैसे ही प्याज का कलर हल्का चेंज होने लगे उसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला डालकर साथ ही 2 पिंच हींग डालेंगे और सभी चीज़ों को हम इस तरीके से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। जैसे ही मसाला हल्का भुन जाए फिर हम इसके अंदर जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हुए थे वो डालेंगे। साथ ही थोड़े से धनिया पत्ती डालेंगे जिन्हें हमने चॉप कर लिया था। सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमारा बर्गर की टिक्की का मिक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हमने जो आटा लगाया था उसमें 1/4 कप चावल का आटा डाल के हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है। चावल के आटे से जो बर्गर हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे और उसे इस तरीके से हम उसकी एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला हम नहीं रखेंगे। अब इस तरीके से ग्लास लेते हैं और हम गोल शेप में छोटे छोटे बर्गर की शेप को कट कर लेते हैं। आप चाहे तो कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
और एक्स्ट्रा आटा हम हटा लेंगे। देखिए इसकी थिकनेस देखिए, इसे ना तो ज़्यादा मैंने पतला रखा है और ना ही ज़्यादा मोटा। इसी तरीके से हम बाकी की सारे बर्गर के बेस बनाकर तैयार कर लेते हैं। और फिर हम ये जो आलू का मसाला बना के रखा था वो लेंगे और उसको हाथों से रोल करते हुए उसे एक टिक्की के साइज़ का शेप देंगे। देखिए हमने एक आलू की टिक्की बना ली है। फिर हमने जो बर्गर का बेस बना के रखा था वो लेंगे, उसके ऊपर हम आलू की टिक्की रखेंगे और उसे दूसरे बेस के साथ इस तरीके से कवर कर देंगे। तो देखिए हमारा बर्गर इस तरीके से बनकर तैयार है। बाकी के बर्गर भी हम ऐसे ही बनाकर तैयार करेंगे। आलू की टिक्की बनाएंगे और उस बेस के ऊपर हम उस टिक्की को रख देंगे और दूसरा बेस से उसे कवर कर देंगे और इस तरीके से हाथों से उसे दबा देंगे। इसी तरीके से हमने बाकी के बर्गर भी बनाकर तैयार कर लिए हैं। इन बर्गर्स को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बर्गर पैटी लेते हैं और उसके ऊपर एक नाइफ से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हल्के हल्के कट्स बना लेंगे। ये पैटर्न हमें बर्गर की पैटी के दोनों तरफ ही बनाना है ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये पैटर्न उसके ऊपर नज़र आए। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न इस पर बना सकते हैं या आप इसे बिना पैटर्न बनाए ही फ्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के बर्गर के ऊपर भी सेम ऐसे ही पैटर्न बनाकर तैयार कर लेंगे। 1 कप सूजी से यहाँ मैंने 7 से 8 बर्गर बनाकर तैयार किए हैं। अब एक पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे और इस तरीके से हम उसके ऊपर बर्गर रख देंगे और उसे लो फ्लेम पर दोनों साइडों से हल्का गोल्डन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। देखिए एक साइड से गोल्डन हो चुका है, मैंने इसे पलट दिया है। अब सेम इसी तरीके से हमें इसे दूसरी साइड से भी फ्राई करना है। और देखिए फ्राई करने के बाद जो हमने पैटर्न बनाया था इसके ऊपर उभर कर आने लगा है और ये देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए सारे बर्गर हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बर्गर बनकर रेडी हुए हैं। तो देखा कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये कैसी बनी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। आप इसे अपनी पसंद की किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए